सो वेलकम विद्यानंद एकेडमी। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। 3.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और दिस वन इज एक्सरसाइज 3.3 का एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज 3.3 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मैट्रिक्स दिया है, सिंपल है, कुछ मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज निकालना है। जो अभी बेसिक है इसलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं इसका। एग्जाम्पल जब हम लोग थ्योरी पढ़ा था तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स, राइट। तो ये 3 मैट्रिक्स दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, 3 मैट्रिक्स दिया है, तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज को हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रांसपोज को हम ए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो ट्रांसपोज डिनोट करना है तो ए बार और ए टू द पावर टी ऐसे करके ट्रांसपोज डिनोट करते हैं। अब ट्रांसपोज में करते क्या है, रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में लिख देते हैं। सपोज ये 2 3 5 2 है, इसका ट्रांसपोज निकालना है हमको, ये ट्रांसपोज निकालना है। तो ये रो है हमारा, इसको कॉलम कर देंगे। 2 4 रो है तो 2 को 4 और इस रो को दूसरे कॉलम में लिख देंगे 5 से। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज, राइट। तो हम रिकैप के लिए हम लोगों ने किया, अब इसका जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में 3 मैट्रिक्स दिया है, तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, राइट। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स 3 रो है हमारे इसमें, रो 1 R1 R2 R3 3 रो है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। सपोज ए कोई मैट्रिक्स दिया है हमारा, ये ट्रांसपोज, राइट। ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं टू द पावर बार। तो ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में लिख देते हैं। ये रो है हमारा फर्स्ट रो, राइट। तो 5 हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे, राइट। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, ये हमारा हो गया ये का ये ट्रांसपोज, राइट। हो गया ना, रो को कॉलम में लिख दिया, राइट, रो को कॉलम में लिख दिया। उल्टा हो जाता है, उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। देखिए 3 into 1 है, इसका ऑर्डर क्या 3/1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3, 1 रो 3 कॉलम, राइट। अब इस मैट्रिक्स का देख लेते हैं। ये कोई एक मैट्रिक्स दिया है, आपका दिया बी मान लेते हैं हमारा, बी कोई मैट्रिक्स है हमारा, इसका बी ट्रांसपोज निकालना है, राइट। तो बी ट्रांसपोज से रो को कॉलम, कॉलम को रो बना लेंगे। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। फर्स्ट रो 1 और -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 2 3, राइट। ये C1 कॉलम 1 कॉलम 2, राइट, हो गया। ये थर्ड वाले का, थर्ड C कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना, तो C ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, C ट्रांसपोज, राइट। फर्स्ट रो R1 R2 R3, राइट। ये C1 C2 C3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, राइट। अब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर लेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, -1, राइट। अब ये 5, नेक्स्ट 6 हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। अब सेकंड रो को बात करते हैं, √3 5 6 हो गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे 2 3 -1 सिंपल। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ 3 मैट्रिक्स, 3 डिफरेंट मैट्रिक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सो इजी। ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल में देख चुके हैं जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, रो को कॉलम बना के लिख देते हैं, कॉलम को रो बना के लिख देते हैं। यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स भी 3/3 का मैट्रिक्स है। अब हमको कह रहा है कि A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और सेकेंड क्वेश्चन है
ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमको प्रूव करना है। वेरीफाई दैट, सेकंड क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिया है और वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ऑलरेडी ये थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब वेरीफाई करना है, दो मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स को यूज करके वेरीफाई करना है कि प्रूफ करना है करेक्ट है और नहीं, वेरीफाई। तो फर्स्ट हम लोग वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को, ये वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले एडिशन करना है। अब एडिशन के लिए क्या रूल था, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ए 3/3 का ए भी 3/3 का, मतलब दोनों को एडिशन कर सकते हैं, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे होगा, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जुटेगा, ये a11 b11 के साथ जुटेगा, a12 b12 के साथ जुटेगा, इसी तरह सब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जुटेगा, राइट। तो a प्लस बी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो a प्लस बी लिख लेते हैं, क्या होगा a प्लस बी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ के लिख दीजिए, -1 -4 तो -5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 5 + -3 -5 तो -2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। 5 + 1 6 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 0 9 हो गया, -2 + 1 तो -1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, राइट। ये प्लस बी हो गया हमारा। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बाय कॉलम को रो में, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे हम, ये फर्स्ट रो सेकंड रो ये थर्ड रो। अब ये कॉल C1 C2 C3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो को कॉलम में लिख देते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना के लिख देंगे, -5 3 2 हो गया, -5 3 -2, राइट। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे, 6 9 9, राइट। ये -1 4 2, ये हो गया हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज। ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है हमारा, ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालना है हमको, मींस इसके रो को कॉलम बना के लिख देंगे। तो ये ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ये ट्रांसपोज हो जाएगा ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो इसको रो को कॉलम बना लेते हैं, -1 2 3, ये हो गया हमारा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख लेंगे, 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया हमारा, राइट। अब बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं, -4 1 -5, सेम काम कर रहे हैं, रो को कॉलम में लिख रहे हैं, 1 2 0 1 3 1। अब ए प्लस बी देखना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज है हमारे पास, बी ट्रांसपोज है हमारे पास, इस दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को ऐड करना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऑर्डर देखेंगे, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, ऑर्डर सेम है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है, a11 b11 के साथ। तो देखिए -1 -4 तो -5, ये फर्स्ट -5 आ गया हमारा। 5 + 1 6 है यहाँ, -2 + 1 मींस -1 है हमारे पास, 3 अब 3 आना है, 2 + 1 3 है हमारे पास, 9 7 + 2 9 है हमारे पास, 1 + 3 4 है हमारे पास, फर्स्ट 2 रो बैलेंस हो गया। 3 -5 -2 आएगा हमारा, -2 है हमारे पास, 9 + 0 9 आएगा, है 9 हमारा, 1 + 1 2 आएगा, 2 है हमारा, हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। इसी तरह हम सेकंड को वेरीफाई कर लेंगे, इजी है, इधर एडिशन किया इधर सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, वो भी इसमें भी ऑर्डर सेम, ऑर्डर पहले चेक करना है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है, ए ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स दे रखा। तो फाइंड करने बोल रहा है हमारा a + 2b का ट्रांसपोज,
फाइंड क्या करना है हमें, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो हमें क्या क्या जरूरत है, ए मैट्रिक्स जरूरत है और बी मैट्रिक्स जरूरत है, और 2 है स्केलर क्वांटिटी। तो बी मैट्रिक्स, जो भी बी मैट्रिक्स है उसमें 2 स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है सारे मैट्रिक्स में। देखिए तो ए मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो हम थ्योरम में पढ़े थे, अगर कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका एक बार और ट्रांसपोज कर देने से हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। पढ़े थे ये थ्योरम में, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उसको एक बार और अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, तो ए आ जाएगा हमारा। यही ए को यूज करना है हमारा में लिया, और बी मैट्रिक्स डायरेक्ट दिया, 2b 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको हम एक बार और ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या, ए ट्रांसपोज दिया, इसको एक बार और ट्रांसपोज कर लेते तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, -2 3 हो जाएगा, 1 2 ऐसे हो जाएगा, राइट। 2b मींस सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 × 2 -2 0 2 एंड 4, ये हो गया हमारा, राइट। अब a + 2b फाइंड करना है, a + 2b, राइट। तो ऑर्डर देखना पड़ेगा, 2 × 2 2 × 2, यस, ऑर्डर सेम, ऐड कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना, तो a + 2b, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस एलिमेंट को इसके साथ, तो -2 -2 -4 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 3 + 2 5 2 + 4 6, राइट। अब ये नहीं फाइंड करना है, a + 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो फिर से a + 2b है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो क्या, रो को कॉलम, कॉलम को रो लिख लेंगे, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, राइट। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, -4 1 5 6, राइट, ये हो गया हमारा, राइट। इजी है, सिर्फ प्रोसेस जो हम स्टेप सीखे, कैसे ट्रांसपोज करना है, कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्सट्रैक्शन करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी इन द मैट्रिक्स। सो हमारे स्टेप्स को फॉलो करना है, वी विल गेट द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, इसमें दो मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। अब वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऑलरेडी हम लोग थ्योरम में वेरीफाई कर चुके हैं, ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, राइट। ए बी का ट्रांसपोज निकालें तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, लेकिन राइट साइड में प्रूफ करने के लिए बी ट्रांसपोज चाहिए और ए ट्रांसपोज चाहिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन लेफ्ट साइड को प्रूफ करने के लिए जो भी मैट्रिक्स दिया है ए बी, उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले ऑर्डर चेक करेंगे, तो इसका कितना ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का 3 रो 1 कॉलम, इस मैट्रिक्स का 1 रो 3 कॉलम। अब देखना है जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ए बी जैसे निकालना है, तो ए का जो लास्ट वाला नंबर होगा मींस रो, इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए, इसका रो इनटू कॉलम, इसके रो इनटू कॉलम, सो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, है बराबर, राइट। 1 1 बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी फाइंड कर सकते हैं, तो ए बी फाइंड करना है हमें, राइट। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका रो उसके सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 -1 तो -1, राइट। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, राइट। तो 1 × 2 2 1 × 1 1 हो गया, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकंड रो -1 -4 -1 मींस 4 हो जाएगा, -4 -2 -8 हो जाएगा, -4 -1 -4 हो जाएगा हमारा, 3 -1 -3 3 × 2 6 3 × 1 3 हो जाएगा। देखिए ये ऑर्डर 3/3 का आना था, 3/3 का आ गया हमारा, ये बी हो गया। अब ए बी का ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो में लिख देते हैं, रो 1 रो 2 रो 3,
इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, -1 2 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 4 -8 -4, -3 6 3, ये हो जाएगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज, बी को ट्रांसपोज करना मीन्स रो को कॉलम में निकालना, राइट। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो -1 2 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, राइट। बी ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा हमारा, -1 फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में, तो 1 लिख दिया हम, -4 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में लिख दिया, 3 थर्ड रो में है तो थर्ड कॉलम में लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा, राइट। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सो बी को मल्टीप्लाई करना है इससे, ऑर्डर चेक करेंगे हम, 3 × 1 1 × 3, इसमें भी 3/3 का मैट्रिक्स आएगा हमारा, राइट। मल्टीप्लाई करना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, -1 हो जाएगा हमारा, -1 -4 4 हो जाएगा, -1 3 हो जाएगा। सेकेंड रो की बात करते हैं, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × -4 -8, 2 × 3 6 हो जाएगा, 1 × 1 1, 1 × -4 -4, 1 × 3 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए बराबर है क्या, 1 -1 2 2 1 1 4 4 -8 -4 -4 3 -3 6 6 3, बराबर, राइट। ये प्रूफ हो गया, बराबर। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा दो मैट्रिक्स दिया है, पार्ट 1 है, दूसरा दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी। अब उसमें यही सेम क्वेश्चन सेम है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, कर सकते हैं इजीली, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दिया है हमारा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये एलिमेंट है हमारा, ट्रिगोनोमेट्रिक एलिमेंट है। तो वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, राइट। ए ट्रांसपोज इनटू ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये हमें इस मैट्रिक्स से वेरीफाई करना है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो लिख लेंगे। ये cos अल्फा sin अल्फा है तो इस रो को कॉलम बना लेंगे, cos अल्फा sin अल्फा, ये हो गया। नेक्स्ट रो को फिर से कॉलम में लिख लेंगे, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये हो गया हमारा ए डैश, ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इनटू ए, ए ट्रांसपोज इनटू ए, ए ट्रांसपोज इनटू ए, ए ट्रांसपोज लिख लेंगे हम, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, ए मैट्रिक्स ये है हमारा, cos अल्फा sin अल्फा, राइट, माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2/2 का दोनों है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर सेम। तो इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, करते हैं, एक स्टेप इधर लिख लेते हैं। तो cos अल्फा इनटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, राइट। अब देखिए माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा, तो ये सेकंड में हो जाएगा हमारा, प्लस में माइनस sin अल्फा माइनस sin माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए इस रो को सेकंड कॉलम से, cos अल्फा इनटू sin अल्फा, राइट, cos अल्फा इनटू sin अल्फा प्लस, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा हमारा, तो माइनस cos अल्फा इनटू sin अल्फा हो जाएगा, राइट। अभी सेकंड रो का बात करते हैं, तो sin अल्फा cos अल्फा, राइट, sin अल्फा इनटू cos अल्फा, राइट। अब देखिए cos अल्फा इनटू sin अल्फा माइनस के साथ, माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा। अब देखिए इस रो को इस कॉलम के साथ, sin अल्फा इनटू sin अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, राइट। अब cos अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं हम लोग 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए cos अल्फा इनटू sin अल्फा माइनस में cos अल्फा इनटू sin अल्फा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर भी कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। तो क्या मैट्रिक्स आएगा हमारा 1 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट भी 0 है, ये एलिमेंट भी 1 है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया प्रूफ, राइट। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th वन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है, राइट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।